देखिए, बिहार की जो पारंपरिक वेशभूषा है शिक्षकों का, वो कुर्ता और पैजामा है। अधिकारियों से अनुरोध करेंगे कि जो भी हमारे संजय सिंह हैं उनसे ड्रेस कोड दे दिया जाए, हम लोग ड्रेस पहन के उसी समय से आने लगेंगे। आज पूरे बिहार में एक विशेष दिन है, क्योंकि कुर्ता पैजामा पर लखीसराय के जिला पदाधिकारी ने विरोध जताया है। तो उनके विरोध में और जो कुर्ता पैजामा पहने हुए शिक्षक थे, जिनका वेतन उनके द्वारा स्थगित किया गया, उनके समर्थन में आज बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपुट के आह्वान पर बिहार के तमाम विद्यालयों में शिक्षक कुर्ता पैजामा पहन करके जो परंपरागत वेशभूषा है उसमें विद्यालय आए हुए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ प्यार। तो दोस्तों, अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, जो देख रहे हैं राजकीय मध्य विद्यालय भरूब, जो ओबरा औरंगाबाद बिहार है दोस्तों। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं कि सारे यहाँ पर जितने सारे 1 2 3 4 5 ये सारे जो टीचर हैं पहन रखे हैं खलीता और पैजामा, और इधर मैम लोग अपने ड्रेस में ही हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि आखिर इन लोग 1 2 3 4 ये 5 जो शिक्षक हैं जो खलीता और पैजामा ही क्यों पहने हैं, आखिर क्या कारण है कि ये खलीता पैजामा पहने हुए हैं। अरे ऐसा एक ही स्कूल में नहीं, बिहार की कई ऐसे जो सरकारी स्कूल हैं जहां पर सारे शिक्षक जो है उतरे हुए हैं खलीता और पैजामा पहनकर। लखीसराय के जिला पदाधिकारी के द्वारा स्कूल में वर्ग कक्ष में जाकर बच्चों के सामने ही शिक्षकों को ड्रेस और पैजामा कुर्ता पहनने पर जो जलील किए हैं, उसका बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट उसको निंदा करता है और सरकार से मांग करता है कि शिक्षकों को एक ड्रेस कोड लागू किया जाए और वर्दी भत्ता दिया जाए, और नहीं तो इस तरह से जलील करना सरकार या उसके पदाधिकारी बंद करें। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ के प्रधानाचार्य जो है नगेंद्र सर, उनसे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले नगेंद्र जी, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, बिहार की जो पारंपरिक वेशभूषा है शिक्षकों का, वो कुर्ता और पैजामा है। शिक्षकों का पारंपरिक वेशभूषा कुर्ता और पैजामा है, और इसलिए हम लोग कुर्ता पैजामा में पहन करके स्कूल आते हैं। और आज पूरे बिहार में एक विशेष दिन है, क्योंकि कुर्ता पैजामा पर लखीसराय के जिला पदाधिकारी ने विरोध जताया है। तो उनके विरोध में और जो कुर्ता पैजामा पहने हुए शिक्षक थे, जिनका वेतन उनके द्वारा स्थगित किया गया, उनके समर्थन में आज बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपुट के आह्वान पर बिहार के तमाम विद्यालयों में शिक्षक कुर्ता पैजामा पहन करके जो परंपरागत वेशभूषा है उसमें विद्यालय आए हुए। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के लखीसराय का। वहाँ के एक जो अधिकारी हैं, जो डीएम साहब हैं, जो संजय कुमार जी उनका नाम है, उन्होंने क्या किया कि एक सरकारी स्कूल को, प्राथमिक विद्यालय था शायद ना सर, प्राथमिक विद्यालय में निरीक्षण करने गए थे। उन्होंने देखा कि एक जो शिक्षक हैं खलीता और पैजामा और एक गमछा लिए हुए थे, उनको कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। उन्होंने किया क्या था, सबसे पहले बोले कि हट, और उसके बाद बोले कि चुप, ऐसे डांट करके बोले थे। मैं आज उन्हीं के आंदोलन में ये सब सारे लोग जो शिक्षक हैं यहाँ पर उतरे हुए हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि बिहार में अपना बिहारियों का जो कहा जाता है कि खलीता और पैजामा जो पोशाक होता है, बिहारियों का एक बहुत ही मनपसंद पोशाक होता है, जो कई फेस्टिवल में पहने जाते हैं। और उसके बाद धोती और कुर्ता भी बिहार का बहुत ही अच्छा ये पोशाक है, इसको कल्चर में भी लाया जाता है। और यह जैसे 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, तो नेता वहाँ नहीं बनते हैं, एक सच्चे मन से और सच्चे हृदय से व्हाइट का एक प्रतीक होता है, यानी सच्चाई का प्रतीक होता है। और ये सच्चाई यानी उजला पहनते हैं, और उजला पहनकर 15 अगस्त 26 जनवरी को और झंडा फहराया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अगर खलीता और पैजामा अगर पहन ले तो नेता हो जाएगा। वहाँ देखिए, वो चपरासी हैं शायद इस स्कूल का, वहाँ पर गेट बंद है, उन्होंने खलीता और पैजामा पहन लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ नेता कोई है और इस गेट का कोई चपरासी का काम कर रहा है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। डीएम साहब ने ये गलती किए हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये सारे शिक्षक बोल रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी गलती बहुत बड़ी गलती चल जाती। बिजली नहीं थी, ये सही बात थी,
खाना नहीं खाने को मिल रहा था, ये सही बात थी। आप इसका निरीक्षण कर सकते हैं, मगर एक शिक्षक को आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप धोती और कुर्ता या धोती और पैजामा पहन करके स्कूल में क्यों आए हैं, क्योंकि आप एक नेता बने हुए हैं। ऐसा आप कभी नहीं कह सकते हैं। मैं क्या, पूरा बिहार क्या, पूरा इंडिया बोल सकता है, पूरा विश्व बोल सकता है। जब आपको यही बोलना था तो संजय कुमार जी, आप एक अधिकारी हैं, क्यों नहीं दिया आपने, कोड क्यों नहीं दिया कि आप लोग ड्रेस में आइए? है आप लोग क्या बोलेंगे? आप लोग तीनों मैडम शायद नए हैं, और आरती जी शायद मैं तीनों को, इन दोनों का तो ले चुका हूँ वीडियो, और इनका शायद नहीं। आपका नाम क्या है? श्वेता मौर्य। श्वेता मौर्य। तो श्वेता जी आप क्या बोलेंगे, क्या जो शिक्षक हैं क्या उनको खलीता और पैजामा पहनना चाहिए या नहीं? सर, इस पे कोई फाउंडेशन विरोध नहीं करना है। विरोध करना एक कोई गुनाह है। ये तो परंपरागत ड्रेस है कि आदमी धोती कुर्ता पहन सकता है, महिलाएं भी हैं साड़ी पहन सकती हैं। तो इन्हें कोई गुनाह नहीं किए हैं कि उनके ऊपर इतना ब्लेम लगाया जा रहा है। पेमेंट रोक दिया गया है, ये कोई उचित बात नहीं है। क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरा कहना है कि सही है, मतलब ऐसे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक जो होते हैं तो शालीनता का प्रतीक होते हैं, और इस ड्रेस में ऐसा मुझे कोई बुरा प्रतीत नहीं होता है। ये परंपरागत प्राचीन काल से चली आ रही है, इसीलिए हम। आरती जी आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? ये तो ड्रेस कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ड्रेस पर कोई रोक लगाया जाए, और जो ये किया गया है इससे अच्छा तो नहीं किया गया है। और साथ में यहाँ सर हैं, आप क्या बोलेंगे? खलीता और पैजामा आज पहन कर आए हुए हैं, देखने में तो स्मार्ट लग रहे हैं, बिल्कुल यंग है, क्योंकि अभी इनको 10 मंथ हुआ है ड्यूटी ज्वाइन करने में, एक शिक्षक के रूप में आए हुए हैं, और आज खलीता और पैजामा पहने हुए हैं। ऊपर व्हाइट नहीं मगर नीचे व्हाइट है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर, मैं समझता हूँ कि हमारे इंडिया का सबसे ट्रेडिशनल ड्रेस जो है वो धोती कुर्ता या पजामा कुर्ता चला आ रहा है। हमारे फेस्टिवल में भी लोग यही कैरी करते हैं। तो सर, इससे शालीनता वाला ड्रेस तो हमें नहीं दिखाई देता है। जो जीन्स है या पैंट है वो तो बाद के कल्चर में है सर। अच्छा, जीन्स का हम बात करते हैं तो क्या इंडिया में पहले था कि पहले विदेशों में था? पहले सर विदेशों में था। इस बारे में आप क्या बोलेंगे सर? आपका नाम क्या हुआ? कमलेश कुमार जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी सर किए हैं टीचर के साथ में, वो बिल्कुल गलत किए हैं। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो खुद एक बुद्धिजीवी प्राणी है और शिक्षाविद व्यक्ति है। तो शिक्षाविद व्यक्ति के साथ हम क्या कह सकते हैं, खुद वो मतलब कि जानते हैं, और सब कुछ होते हुए भी इस तरह की वो गलती कैसे की है मैं नहीं जान सकता। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? कमलेश कुमार। कमलेश कुमार जी, देखिए मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ, खलीता पैजामा आज ढूंढ दिए हैं। पता है, ये उस पर होली खेला हुआ है, होली खोला हुआ है। अब आज सोचिए कि आज हम प्रदर्शन कर देंगे तो कर ही देंगे, है ना। ये होली खेले हुए हैं और इसको आज बक्सा में निकाल दिए हैं, बक्सा से निकाल दिए। बिल्कुल निकाल कर लाया है, खास करके प्रदर्शन के लिए। अच्छा। कि आखिर शिक्षक को इस प्रकार से मनानी किया गया है, इस प्रकार से उनको एक तरह से दंड के रूप में देखा गया है, अपराध के रूप में देखा गया है। तो हम शिक्षकगण इतने अपराधी थोड़ी हो गए। मैंने कुर्ता पजामा पहन लेने से हम लोग अपराधी हो जाते हैं? हम लोग का काम है। अपराधी नहीं, आप नेता बन जाइएगा। नेता नहीं बनना है मुझे। हम लोग को है तो बच्चों को ज्ञान देना है। हम लोग ज्ञान देते चाहे जिस भेष में रहे, लेकिन मुख्य काम रहता है हम लोग को ज्ञान देना बच्चों को। ऐसा भी होता है कि 15 अगस्त या 26 जनवरी होता है तो बहुत सारे सरकारी या प्राइवेटो स्कूलों में एक खलीता और पैजामा पहनकर ही झंडा फहराया जाता है। ऐसा होता है प्रधानाध्यापक का? ऐसा होता है ना। अच्छा, आप क्या बोलेंगे? इसलिए आप तो एक गमछा भी देख लीजिए यहाँ पर, आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो सर है खलीता तो पहने हैं ही, नीचे धोती भी पहने हुए, ऊपर से एक गमछा भी रख लिए हैं। तो ये तो लग रहे हैं कि बिल्कुल बाबा समान है हमारे हैं जैसे लग रहे हैं, और उम्मीदवार भी हैं काफी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाह रहे हैं कि तो भारतीय संस्कृति रहा है जी, धोती कुर्ता और कुर्ता पैजामा अच्छा चलते आ रहा है शुरू से। तो ये एक अच्छा पोशाक है और शरीर के लिए भी आरामदायक है ना। गर्मी पसीना सूखता है सब। एक चीज, पसीना का जब बात बोले सर तो मुझे याद आया कि डीएम साहब संजय कुमार जी जब अधिकारी थे और स्कूल में गए तो उन्होंने कहा कि हट और चुप, इस तरह से शब्द बोले थे लगभग। तो उसमें जब डांट रहे थे तो जो शिक्षक थे, जो प्रधानाध्यापक जो थे वहाँ के, जो शिक्षक को डांट रहे हैं डीएम साहब, तो गमछे को ऐसे उठाए अपने कंधे से और पूरा पसीना पोंछ रहे थे। तो अगर शिक्षक के स्कूलों में यानी विद्यालय में लाइन नहीं होती, बिजली नहीं होती है, और शिक्षक पसीना पोंछने के लिए एक गमछा और रुमाल भी नहीं ले सकता है, तो क्या ले सकता है? चलिए हम आगे बात करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में?
आप तो प्योर दम खलीता और पैजामा पहन के आए हैं, प्योर आप नेता हैं। मैं आपको 100% कर रहा हूँ। वैसे नेतागिरी करता तो नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। लेकिन ये ड्रेस जो है मेरा ना, मगर आपका दाढ़ी और बाल से लग रहा है कि आप बिल्कुल नेता हैं। देख लीजिए कैमरा में फोकस एकदम निश्चित। ऐसे जब नौकरी में नहीं आए थे, अच्छा अच्छा, तो एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में काम किया भी था। अच्छा अच्छा। लेकिन जब से नौकरी में आ गए, हाँ, छोड़ दिया उसको। अच्छा अच्छा। और नेतागिरी करना कोई गुनाह नहीं है। जी जी। हर क्षेत्र में नेतागिरी होती है। मजदूरों के नेता नहीं है क्या? शिक्षकों के नेता नहीं है क्या? जी जी। होना चाहिए। नेतृत्व नहीं होगा तो नेतृत्व के बिना तो हमारा देश आजाद नहीं होता। जी सही बात। नेतृत्व कोई नहीं करते तो देश आजाद नहीं होता। इसलिए नेतृत्व करना भी कोई गुनाह नहीं है। और उनके दिमाग में नेतृत्व करना गुनाह है तो ऐसा संविधान में संशोधन करवा दें डीएम साहब। अच्छा, आप लोग को हो सकता है कि इस आंदोलन में आप लोग आए हैं तो हो सकता है कि आगे चल के बिहार सरकार है या पूरे इंडियन जो सरकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हो सके कि सारे स्कूल को एक कोड देवे, ड्रेस कोड, तो कैसा लगेगा? ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा फिर। हाँ, सारे को, लेडीज हो चाहे मैम हो चाहे जेंट्स हो, सभी के लिए। हाँ सभी के लिए तो वो कोड दे देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सारे शिक्षक शिक्षिकाएं एक ड्रेस में रहेंगे, क्या दिक्कत है इसमें? तो कोई इसके विरुद्ध अगर कोई पोशाक पहन करके आता है, इसके विरुद्ध कोई पोशाक पहन करके आता है तो फिर उस शिक्षक शिक्षिकाओं को दंडित किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं फिर। अच्छा, आप लोग को मैम अगर ड्रेस अगर एक दे दिया, जैसे आप रंग बिरंगा, लाल है तो पियर है, कभी गुलाबी, जैसे अभी सावन चल रहा है तो सावन के महीना में आप ग्रीन पहन लिए हैं, फिर कल दूसरा हो सकता है कि ग्रीन पहन के आएंगे, ऐसा होगा? ऐसा है। अगर आपको कोड दे दिया, यानी कहने का मतलब आपको ये ड्रेस दे, यूनिफॉर्म दे दिया जाएगा तो कैसा लगेगा? तो ड्रेस दे दिया जाएगा तो हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग जब स्कूल जाते थे तो ड्रेस में ही जाते थे, जब टीचिंग करा रहे हैं तो फिर ड्रेस में ही रहेंगे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसीलिए हम अधिकारियों से अनुरोध करेंगे कि जो भी हमारे संजय सिंह हैं उनसे ड्रेस कोड दे दिया जाए, हम लोग ड्रेस पहन के उसी समय से आने लगेंगे। ताकि शिक्षा विभाग का एक रौतब बदल सके और एक पहचान हो जाएगी कि देखिए वो शिक्षक आ रहे हैं, फलना सर आ रहे हैं, एक नाम हो जाएगा। ऐसा लोग दूर से ही देखते समझ जाते हैं कि सरकारी स्कूल के विद्यालय का स्टूडेंट जा रहे हैं, दूर से ये समझ जाते हैं कि प्राइवेट स्कूल के फलना स्कूल के लड़का और लड़कियां जा रहे हैं, तो ये भी समझ में आ जाएगा कि सरकारी स्कूल के मैम जा रहे हैं और ये सर जा रहे हैं। ये भी एक अच्छा न्यूज मिलेगा और एक अलग पहचान मिलेगा। तो एक अलग पहचान अगर मिल जाता है तो आपको कैसा लगेगा? देखिए, हमने खुद बहुत पहले से सरकार से मांग कर रहे हैं कि शिक्षकों को ड्रेस कोड निर्धारित किया जाए। कल भी मैंने निदेशक महोदय से मिला, उनको कहा कि ड्रेस कोड निर्धारित कीजिए, ताकि ड्रेस कोड निर्धारित नहीं होने से जो निरीक्षित पदाधिकारी आते हैं अपने रुचि के हिसाब से वो ही करते हैं। तो उन्होंने कहा निदेशक महोदय ने कि बहुत हाई लेवल की मीटिंग आयोजित की जा रही है और तमाम निरीक्षित पदाधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है कि दिया जाएगा कि आप निरीक्षण के दौरान इस तरह का व्यवहार नहीं करें। उसके बाद भी हम मांग करते हैं कि ड्रेस कोड दिया जाए, विभाग ड्रेस कोड दे। अगर ड्रेस कोड देता है तो शिक्षकों के लिए बहुत अच्छा होगा और सारे शिक्षक इसको फॉलो करेंगे। मैं हेमराज प्रसाद बिहारी बाबू और मैं भी एक एज ए शिक्षक हूँ। बाकी जो मुझसे गलती होगी क्षमा कीजिएगा और मैं आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो दिखाता रहूंगा। जब भी मैं दिखाता हूँ तो पॉजिटिव दिखाता हूँ। हम चलते हैं और एक अच्छे वीडियो के साथ हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। है गाइस, मेरे पापा को चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।